गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि ककाशी सेंसे टीम 10 के साथ उन दो अकात्सुकीस को मारने के लिए इनके साथ जाने का फैसला लेते हैं। अब इसके बाद हिडन लीफ विलेज के बाहर एक जंगल के अंदर एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। ककाशी सेंसे बोलते हैं, हाँ शिकामारू, मुझे तुम्हारा पूरा प्लान सुनना है। हाँ ककाशी सेंसे, हमारी टीम में आप शामिल हो गए, इसलिए अब मुझे प्लान को थोड़ा सा बदलना होगा। शिकामारू अपना प्लान उन तीनों को समझाता है और इस तरफ होकागे ऑफिस में लेडी सुनाडे साकुरा को बुलाकर उससे नारुतो के बारे में पूछती है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और साकुरा बोलती है, हाँ लेडी सुनाडे, ककाशी सेंसे ने मुझे कहा था नारुतो का वो नया जुत्सु ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और लेडी सुनाडे साकुरा को बोलती है कि किसी भी तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर नारुतो अपने नए जुत्सु को मास्टर कर ले। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे ककाशी सेंसे और टीम 10 की हेल्प करने के लिए किसी और टीम को भेजना होगा। इस तरफ ट्रेनिंग मैदान में तबाही मच चुकी है और साकुरा नारुतो को वो सब कुछ बताती है जो कि लेडी सुनाडे ने उससे बताने के लिए कहा था। और नारुतो बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मेरे पास 24 घंटे बचे हैं। नारुतो, क्या इतना समय काफी होगा तुम्हारे लिए? हाँ यामाटो सेंसे, इतना समय काफी है। साकुरा, लेडी सुनाडे को बोल दो कि मैं इस जुत्सु को 24 घंटे के अंदर अंदर मास्टर कर लूंगा। और इस तरफ अकात्सुकी के हाइड आउट के अंदर 3 दिन पूरे होते ही युगिटो के अंदर की 2 टेल बीस्ट कैट उसकी बॉडी से बाहर निकल गैडोस स्टैचू के अंदर जा चुकी है और युगिटो मर जाती है। और गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, इस बंदे का नाम है पेन और ये बंदा अकात्सुकी का लीडर है। पेन बोलता है, 2 टेल सीलिंग का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आप सभी ने बहुत धैर्य से काम किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ 4 टेल बीस्ट बचे हैं। अरे जानी, चलो ये ड्रामा आखिरकार खत्म हुआ, मैं तो परेशान हो गया था। काकाजू, चलो हिडन लीफ विलेज चलते हैं, उस प्यारे जिंचुरिकी को पकड़ कर लेकर आते हैं। दीदारा भी यहाँ पर होता है और बोलता है, एक सेकंड, हिडन लीफ विलेज का जिंचुरिकी, हाँ तुम लोग नारुतो की बात तो नहीं कर रहे? मेरी सलाह मानो, उससे थोड़ा बचकर रहना, कभी कभार वो बेकाबू हो जाता है। अरे जानी, ये देखो इसे, हमें फालतू की एडवाइस दे रहा है। दीदारा वही है ये जिसने अपने दोनों हाथ कटवा लिए और हार कर आ गया था अपने मिशन में। मैंने सही कहा ना प्यारे? तुम्हारी उस कटी मुंडी से तो अच्छा ही था। ओए काकाजू, तुम किसकी साइड हो जानी? अपना मुंह बंद रख। शिट यार, कहाँ फंस गया मैं। इसके बाद ये अपनी मेडिटेशन से बाहर आते हैं और हिडन लीफ विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरफ शिकामारू अपने पूरे प्लान को समझा देता है ककाशी सेंसे और उन दोनों को भी। और शिकामारू ककाशी सेंसे को एक खाली इंजेक्शन देता है। ककाशी सेंसे, आपको समझ में आ गया ना कि आपको क्या करना है? हाँ शिकामारू, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, तुम तो एक जीनियस हो। अब सुनो मेरी बात, अब इस प्लान को अपने दिमाग में 3 से 4 बार चलाओ। इस प्लान का कामयाब होना हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। पहले हमें अब उनका निशान ढूंढना है। निशान मतलब हमें रास्ता खोजना होगा। ड्रैगन मंदिर और कलेक्शन ऑफिस के बीच वाला। ककाशी सेंसे और बाकी के तीनों थोड़े आगे चलकर पैरों के निशान ढूंढने लगते हैं, पर बारिश की वजह से उन दोनों अकात्सुकीस के पैरों के निशान मिट चुके हैं और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इनो, अब ये तुम्हें ही करना होगा। ऊपर देखो, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है। और शिकामारू के प्लान के अकॉर्डिंग इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करके अपनी सोल को एक चिड़िया के अंदर डालकर चारों तरफ देखती है और बहुत कम समय में इनो उन दोनों को ढूंढ लेती है। मिल गए मुझे। शिकामारू, वो बहुत आस पास है, मुझे लगता है वो दोनों हिडन लीफ विलेज की तरफ जा रहे हैं। हमें उनके पास पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, तो क्या बोलते हो? पक्का, ये नारुतो को पकड़ना चाहते हैं, हमारे पास अभी अच्छा मौका है, चलो इन दोनों को खत्म किया जाए। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों आराम से जा रहे होते हैं, पर शिकामारू का शैडो पोजीशन जुत्सु इन दोनों के ठीक पीछे होता है। और तभी काकाजू बोलता है, हिडन, हाँ जानी, जानता हूँ मैं, वो चूहा हमारे पीछे है ना? और तभी अचानक से ये दोनों हट जाते हैं और शिकामारू उन दोनों पर 2 कुन्हाइस फेंकता है जिस पर 2 पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं। यहाँ पर 2 धमाके होते हैं, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। मेरे ऊपर वाले की कसम, मैं इसकी चाल में नहीं फंसने वाला। हिडन, अपने ऊपर देखो। इस बार तुम दोनों नहीं बचोगे। ये लो। शिकामारू 2 और पेपर बॉम्ब्स फेंकता है, लेकिन हिडान और काकाजू इन्हें भी डॉच कर लेते हैं, पर दरअसल ये पेपर बॉम्ब्स होते ही नहीं है। और शिकामारू उन्हें चकमा देकर उन्हें अपने शैडो पोजीशन जुत्सु में फंसा लेता है। भाई साहब, जीनियस है यार ये बंदा। और ये पूरी तरह से शिकामारू के शैडो पोजीशन जुत्सु में फंस जाते हैं। शिकामारू पेड़ से नीचे कूदता है। हिडान अपने मन में सोचता है, अरे जानी, मैं हिल नहीं पा रहा, नास्तिक कहीं के, आखिर तुमने ये किया कैसे? जो चीज मैंने तुम दोनों पर दूसरी बार फेंकी थी, दरअसल वो चाक्रा ब्लेड्स हैं। चाक्रा ब्लेड्स? हाँ, तुम गवारों ने कभी चाक्रा ब्लेड्स का नाम नहीं सुना होगा। ये चाक्रा ब्लेड्स एक खास तरह की स्पेशल एलिमेंट का यूज करके बनाए होते हैं। काकाजू, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? प्यारे, मुझे भी समझाओ यार। चुप हो जा साले, और इसकी बातें ध्यान से सुनो। हाँ, तो मैं कहा था, इसे इस्तेमाल करने वाले का चाक्रा सूखने के बाद ये उसी के जुत्सु के अकॉर्डिंग ही काम करता है ना दिलचस्प? यानी कि मेरा चाक्रा ब्लेड अभी खुद ब खुद ही शैडो पोजीशन जुत्सु परफॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखो, ये चाक्रा ब्लेड आसुमा सेंसे की निशानी है जिसे तुम दोनों ने बेरहमी से मार दिया। शिट, यानी कि मेरा 35 मिलियन का इनाम खराब हो गया। तो ये पेपर बॉम्ब पूरी तरह से नकली है, ये बस हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, है ना? काफी स्मार्ट हो तुम। तो ठीक है, चलो इस खेल को शुरू किया जाए। काकाजू प्यारे, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ तो करो जानी। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, तुम दोनों का खेल अब खत्म हो चुका है। शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु यूज करके हिडान को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है और ये करने के बाद उस ब्लेड को निकाल देता है। प्यारे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और शिकामारू बोलता है, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, मेरा इरादा तुम दोनों को खत्म करने का है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। शिकामारू अपने कदमों को पीछे लेता है और हिडान भी उसके शैडो पोजीशन जुत्सु में फंसा हुआ है, इसलिए वो भी पीछे चला जाता है और हिडान के पीछे उसका वो खतरनाक हथियार पड़ा हुआ है। और शिकामारू की वजह से हिडान उसके हथियार के पास पहुंच जाता है और शिकामारू अपने हाथ को कुछ ऐसा करता है जिससे कि हिडान अपने उस हथियार को उठा लेता है। प्यारे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और शिकामारू
हिडान के हाथों से उस हथियार को उठाने के बाद अपने हाथों का यूज करके ककाजू पर हमला कर देता है। पर तभी जमीन के अंदर से ककाजू अपना हाथ बाहर निकालता है और आसमा सेंसे के उस चाक्रा ब्लेड को बाहर निकाल देता है और ककाजू उस शेडो पोजीशन jutsu से आजाद हो जाता है। ये देखकर शिकामारू और वो बाकी तीनों भी हैरान हो जाते हैं। अरे प्यारे ककाजू, ये हुई ना बात। अरे शिट यार, मैं तो भूल ही गया था कि उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो सकता है। ये अकात्सुकी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ककाजू अपने हाथ को वापस अपने शरीर से जोड़ लेता है। ओए चूहे, तुम कुछ कह रहे थे ना? लगता है मेरी ताकत से तुम अभी भी अनजान हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम इस हिडान से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। हिडान ये सुनकर चिढ़ जाता है। साले मेरी बेइज्जती कर रहा है तू? कहना क्या चाहता है, हैं? गद्दारी कर बे। और शिकामारू हिडान से दोबारा से ककाजू पर हमला करवाता है और हिडान ना चाहते हुए भी उस पर हमला कर देता है। ककाजू जब एक पेड़ के पास आता है तो शिकामारू बोलता है चोजी अभी। और इस पेड़ पर जहाँ पर अभी ककाजू है वहाँ पर चोजी मौजूद है और स्पाइक की ह्यूमन पोल्टर जुत्सु का यूज करके ककाजू को दबोच लेता है। और इस तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड में नारुतो अपने अल्टीमेट जुत्सु से जमीन के ऊपर एक ऐसा वार करता है जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। कैप्टन यामाटो, साई और साकुरा उसकी इस कमाल की ताकत को देखकर हैरान रह जाते हैं। मानना पड़ेगा, क्या ताकत है इसकी। नारुतो सच में कमाल का है। और नारुतो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा और उसके बाद मैं सास्के के मुकाबले का हो जाऊंगा। बेशक नारुतो, पर तुम्हें सास्के के फायर स्टाइल नेचर का भी ध्यान रखना होगा। आपका मतलब है कि फायर चक्र नेचर? हाँ नारुतो, अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग और विंड, ये सारी की सारी ताकतें आपस में जुड़ी हुई हैं। ध्यान से देखो, 5 तरह के चक्र नेचर्स होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। जैसे पहला है फायर चक्र। मैं तुम्हें इसकी ताकत और कमजोरी दिखाता हूँ। तो फायर चक्र की नेचर विंड चक्र नेचर से बढ़ जाती है, पर इसकी कमजोरी है वाटर चक्र नेचर। ये पांचों एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर और कमजोर है। हाँ तो क्या भाई नारुतो, तुम अभी भी नहीं समझे? तुम्हारा विंड चक्र नेचर सास्के के फायर स्टाइल जुत्सु के मुकाबले का क्यों ना हो गया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जुत्सु उसके आगे कमजोर ही होगा। तुम्हारे चक्र के नेचर की वजह से सिर्फ फायर स्टाइल जुत्सु ही सास्के के सामने इफेक्टिव होगा। अच्छा ऐसी बात है, तो विंड स्टाइल फायर स्टाइल को क्यों नहीं हरा सकता? नारुतो जरा इमेजिन करके देखो, और भी ज्यादा तेजी से आग पकड़ती है लेकिन पानी से आग बुझ जाती है, जिसका मतलब है कि अगर सास्के का फायर स्टाइल जुत्सु और तुम्हारा विंड स्टाइल जुत्सु सास्के के मुकाबले का होगा तो वो बस सास्के के फायर को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। अगर तुम्हें सास्के को हराना है तो तुम्हें अपने विंड स्टाइल जुत्सु को 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा नारुतो। पर तुम्हारा विंड स्टाइल उसकी लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु से ज्यादा ताकतवर होगा और सास्के का चिडोरी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। अच्छा हुआ तुम्हारा चक्र नेचर अर्थ नहीं है, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती नारुतो। मतलब मैं सास्के के लिए एक गुड मैच हूँ। हाँ नारुतो, तुम्हारा विंड उसकी लाइटनिंग जुत्सु को हरा सकता है। नहीं सेंसे, मेरा वो मतलब नहीं था। विंड ही फायर को भड़काती है। अगर हम दोनों साथ मिलके दुश्मनों से फाइट करेंगे तो हम उन्हें बुरी तरह से हरा सकते हैं। अरे वाह नारुतो, सोचा नहीं था तुम ऐसा कहोगे। चोजी शिकामारू के पास आ जाता है और दूर हटते ही हम लोग दिखते हैं ककाजू एकदम सही सलामत खड़ा है। उसे एक खरोंच तक नहीं आई है और उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका है, पर बाद में नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर शिकामारू बोलता है लगता है ये अपने किसी जुत्सु से खुद के शरीर को सख्त बना सकता है, तो ये इसकी एक और खासियत है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझ पर कोई भी हमला काम नहीं करेगा। शिकामारू अब हम क्या करेंगे? अरे जानी, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ककाजू चलो इन्हें अपनी ताकत का एक नमूना दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जानी उसने मुझे अपनी परछाई से पकड़ रखा है, तो जरा इसका जुत्सु हटा दो ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं। प्यारे तुम्हें क्या हो गया? ककाजू का ध्यान जैसे ही हटता है ककाशी सेंसे ककाजू के सीने में अपना लाइटनिंग ब्लेड हथियार घुसा देते हैं। आखिर कैसे? तुम मेरे पीछे कब आए? मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ माफ करना, लगता है मुझे बोलकर तुम्हारे पीछे आना चाहिए था। अरे जानी तुम घायल हो गए, तुमने तो अभी कहा था कि तुम पर हमले का कोई भी फायदा नहीं होगा, फिर कैसे प्यारे? ककाशी सेंसे बोलते हैं कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। ये